राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैसे तो होली पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन अगर मैं श्रीधाम वृंदावन की बात करूं तो होली का त्योहार ही श्रीधाम वृंदावन से निकला हुआ त्योहार है। कहते हैं सबसे पहले जो होली है भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के साथ खेली थी। होली जो होता है वो प्रेमी जोड़ों का त्योहार खास तौर से बोला जाता है। पूरे ब्रज में होली 1.25 महीने की होती है। बसंत पंचमी से होली का प्रारंभ होता है और रंग पंचमी पे होली का विश्राम हो जाता है। लेकिन मैं खास होली की बात करूं जो कि होलाष्टक से प्रारंभ होती है। वृंदावन की जो होली है ना वो बहुत फेमस होली है, ठीक है ना। अच्छा, मथुरा वृंदावन में ना बहुत सारी होली सेलिब्रेट होती है, जैसे कि लड्डू होली हो गई, लठमार होली होगी, गोकुल की छड़ी माल होली होगी, दाऊ जी का हुरंगा हो गया, बाकी भैजी के मंदिर में फूलों की होली होगी आदि। इस होली को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। अगर आप भी भारतवर्ष में से कहीं जा रहे हो तो मेक श्योर ये वीडियो आपको जरूर और जरूर देखनी है कि मैंने कम से कम 7 से 8 साल वृंदावन में रह के होली सेलिब्रेट करी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले बरसाने में होली प्रारंभ होती है जब होला अष्टक प्रारंभ होते हैं। इस बार जो होला अष्टक प्रारंभ हो रहे हैं वो 7 तारीख से हो रहा है, इसलिए 7 तारीख को सबसे पहले बरसाने में लड्डू होली का आयोजन होगा। एक दो बात मैं क्लियर कर दूं, बरसाने में लड्डू होली का आयोजन कितने बजे होगा ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। नंदगांव से कुछ लोग आते हैं, मतलब नंदगांव से कोई ग्वालवाल आते हैं और होली का निमंत्रण बरसाने में देने आते हैं कि अगले दिन हम दोबारा से आएंगे और जो भी बरसाने की गोपियां हैं वो हमारे साथ होली खेलें, जिसको होली निमंत्रण भी बोला जाता है। ऐसे में जब नंदगांव से कुछ लोग आते हैं, जब ग्वालवाल आते हैं तो वहां के लोग उनको लड्डू मारते हैं और वहीं से होली का आगाज जो होता है प्रारंभ हो जाता है। पूरे वृंदावन में देखो लठमार होली आपको 2 जगह देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बरसाने में भी होती है, नंदगांव में भी लठमार होली होती है, छड़ी होली भी होती है। लेकिन लड्डू होली पूरे ब्रज में आपको एक ही जगह देखने को मिलेगी और वो आपको बरसाने में ही मिलेगी। लड्डू होली 7 तारीख को बनाई जा रही है। देखो राधा रानी के मंदिर का जो खुलने का समय है वो मोटा मोटा पे इस टाइम पे, वैसे तो टाइम बदलता रहता है, लेकिन इस टाइम पे राधा रानी के जो मंदिर का खुलने का समय है वो सुबह सुबह है। सुबह 8 बजे से मान लीजिए आप 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का राधा रानी के खुलने का समय है इस टाइम पे राइट नाउ। उसके बाद होली के बाद इस समय जो है वो परिवर्तन हो जाएगा, फिर 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का टाइमिंग हो जाएगा। तो सुबह सुबह राधा रानी के मंदिर में पूजा अर्चना वंदना करने के बाद अराउंड 9 9:30 बजे लड्डू होली का आयोजन प्रारंभ हो जाता है। आपको बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां पे पहुंचना होगा, क्योंकि 3-3 4-4 5-5 किलोमीटर का जाम लग जाता है। उसके बाद पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और जब तक आप पहुंचते हो ना जाम में फंसे होते हो 1-1:30 बजे तक, तब तक होली विश्राम ही हो जाती है। आप अर्ली मॉर्निंग वहां पे पहुंचिए, सबसे पहले राधा रानी के दर्शन कीजिए। वहां पे देखने के लिए बरसाने में बहुत सारी चीजें हैं और उसके बाद राधा रानी का जो मंदिर है ना वहां पे जो छत है वहां पे आके बैठ जाइए। वहां पे आप देखोगे कि 9 9:30 बजे के आसपास बहुत सारे जो पंडित हैं वहां के वो लोग बहुत भर भर के लड्डू लेके आते हैं। लड्डू को पन्नियों में पैक होते हैं लड्डू ऑलरेडी। उसके बाद जो भी भक्त आ रहे होते हैं उनके ऊपर वो लड्डू मारते हैं। लड्डू ऐसा नहीं कि पैरों में आ गया और कुचल गया, क्योंकि लड्डू पन्नी में पैक है। उस लड्डू का सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद भक्तों को वो प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। बांटने के लिए आपके हाथ में नहीं देंगी, वो जोर से आपका लड्डू मारेंगे। लड्डू आपके यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, आप कैच कर रहे हो और उसका देखने का बहुत अपना अलग मजा होता है। और वो लड्डू लिटरली शुद्ध देसी घी के होते हैं और मेरा भी परम सौभाग्य रहा है कि वो लड्डू मैंने भी प्रसाद स्वरूप खाए हैं। और जिस दिन मैं लड्डू होली थी उस दिन मैं गई थी तो मैं सुबह सुबह ही अपने घर से 7:30 बजे निकल गई थी और मैं 8:30 बजे के आसपास, क्योंकि मेरे घर से बरसाने का जो डिस्टेंस है, वृंदावन में मेरा घर है, बरसाने का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। अराउंड 35 किलोमीटर तक का बरसाना पड़ता है वृंदावन से। तो 35 किलोमीटर मेरे को जाने में अराउंड 1 घंटा लग गया था, तब भी मुझे ट्रैफिक जाम मिला था। उसके बाद मैं जाके इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। लड्डू होली का आप आनंद ले सकते हो। उसके लड्डू होली के बाद दूसरे दिन होली होती है बरसाने में लठमार होली, जो कि पूरे ब्रज में फेमस है। अब लठमार होली के लिए भी नंदगांव से गोपाल आते हैं लठ खाने के लिए। सोचो नंदगांव से वो लठ खाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास ना एक ढाल होती है जिससे वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कर लेते हैं। और जो बरसाने की नई नवेली दुल्हन होती है या फिर बरसाने की सारी गोपियां उस दिन अपनी
शादी का लहंगा पहनती हैं और लहंगा पहनने के बाद एक मोटा सा डंडा लेती हैं, उसमें तेल लगाती हैं और लठ मारने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। सबसे पहले वो राधा रानी के मंदिर में आती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद फिर वो लठ मारने के लिए तैयार हो जाती है। और ये होली का आयोजन भी अराउंड 9:30 बजे से प्रारंभ होता है और ये भी 2 बजे तक चलने वाला उस समय। 2 बजे से पहले ही इसको विश्राम करना होता है, क्योंकि 2 बजे लठ मारने के बाद, होली सेलिब्रेट करने के बाद सारी की सारी जो ब्रज गोपियां होती हैं वो राधा रानी के मंदिर में जाती हैं और फिर राधा रानी से श्रृंगार का सामान उनको प्राप्त होता है और उसके बाद वो घर आती है। तो इसके लिए भी आपको पहले जाना पड़ेगा, बहुत पहले सुबह सुबह ही निकल जाइए। राधा रानी के मंदिर से प्रारंभ होकर ये लठमार होली पूरे बरसाने में आपको देखने को मिल जाएगी। नंदगांव से लोग आएंगे, कुछ ढाल ऐसी बना रखी होगी उन्होंने अपने यहाँ पे पहन रखी होगी और मोटे मोटे लट उनके सिर पे बज रहे होंगे और ये भैया देखने में इतना अद्भुत लगता है, इतना अद्भुत लगता है, इतना अद्भुत लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन अगर आप जाम में फंस गए 11 11:30 बजे अगर आप वृंदावन से निकले तो डेफिनेटली जाम में फंस जाओगे, तब तक होली जो होती है वो विश्राम हो चुकी होती है, फिर आप इस होली का आनंद नहीं ले पाओगे। अगले दिन ठीक 9 तारीख को जो होली बनाई जा रही है वो भी अगर आप इस होली को मिस कर दोगे तो आप नंदगांव में चले जाइए। नंदगांव में भी लठमार होली ही बनाई जाती है जो कि 9 तारीख को बनाई जा रही है। सेम टाइमिंग मैं आपको बताऊंगी कि आप वहां पे भी प्लीज टाइम से पहुंच जाइएगा। देखो, या तो बरसाने चले जाओ या फिर देखो, बरसाने की ज्यादा फेमस है क्योंकि बरसाने की ही लठमार होली ज्यादा फेमस है। नंदगांव में भी होता है और सेम प्रोसीजर होता है। अगर आपने बाय चांस बरसाने की मिस कर दी है तब मैं आपको सेकंड ऑप्शन दे रही हूँ कि आप नंदगांव जा सकते हो और नंदगांव में भी सेम उत्सव होता है। वहां की जो नंदगांव की गोपियां होती हैं वो अपना लहंगा वगैरह पहन के रेडी होती है। आपने देखोगे ना, जब वो लठ मारते तो उनका ना इतना लंबा पल्ला होता है, यहाँ तक का पल्ला होता है, फिर लठ मार रही होती है। अगर आपने कुछ छेड़खानी करी तो वो आपको भी लठ बजा देंगे, क्योंकि मेरे सामने ऐसा उन्होंने बहुत सारे लड़कों को लठ बजाया है। इसलिए बी केयरफुल, आप लोगों को जाना है। वो ब्रज गोपियां है, राधा रानी का ही स्वरूप उनको बोला जाता है, राधा रानी की सखियों का स्वरूप बोला जाता है, तो उनके साथ प्लीज ऐसा मत कीजिए। और ये इसकी टाइमिंग भी सिमिलर रहेगी। देखो, अगर आप 11 बजे निकल रहे हो तो आप फिर पहुंच ही नहीं पाओगे। 12 12:30 बजे तक पहुंचोगे, तब तक होली 12 साढ़े बजे तक पहुंचोगे, फिर जाम में फंस जाओगे। 1:30 बजे के बाद होली यहाँ पे विश्राम हो जाएगी, तो आपको सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग निकलना है, उसके बाद ही करना। अब बारी आती है बांके बिहारी जी के मंदिर में खेले जाने वाली ये होली की, जो कि देखो पूरे वृंदावन में फूलों की होली केवल एक ही जगह खेली जाती है, वो है बांके बिहारी जी के। बांके बिहारी जी के मंदिर में जो फूलों की होली खेली जाती है ना भैया, उसका तो नजारा ही अद्भुत होता है। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, मैं क्या बताऊं। बांके बिहारी जी के ना उस दिन दर्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उस दिन रंग भरनी एकादशी है। रंग भरनी एकादशी पर ही बांके बिहारी जी की फूलों की होली प्रारंभ हो जाती है और बांके बिहारी जी की जो फूलों की होली, जैसे ही बांके बिहारी जी के पट खुलेंगे वैसे ही होली प्रारंभ हो जाती है। अराउंड अगर आप पहुंच के दर्शन कर लिए, अगर आप चाहते हो दीदी बता दो, क्योंकि 1 1.5 घंटे का सिनेरियो होता है। 9 बजे से प्रारंभ होगी, 10:30 बजे पे विश्राम हो जाएगी। जितने भी वहां पे पंडित लोग होते हैं, जितने भी पंडित लोग वो सब भक्त नीचे होते हैं। जो भी बांके बिहारी जी के मंदिर में जितने भी पांडव होते हैं वो सब पंडित जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं बांके बिहारी जी की जो एक छत सी है बालकनी में जाते हैं और वहां से हजारों किलो फूल जो होता है वो भक्तों के ऊपर, बांके बिहारी जी के ऊपर डाला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप स्वर्ग में हो। मेरा ये भी सौभाग्य रहा है कि मैंने वहां की भी होली देखी है, ऊपर से गिर रहा है। ये सब कुछ केवल 1 1.5 घंटे का ही होता है, इसमें ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम पीरियड तक चलेगा। मैक्सिमम 1 घंटे की बात होती है, ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो बांके बिहारी जी के उस दिन अगर दर्शन भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर की होली मिस कर देते हो तो मैं उस दिन आपको एडवाइस दूंगी कि वृंदावन की परिक्रमा जरूर कीजिए। रंग भरनी एकादशी, जिसको आंवला की एकादशी बोलते हैं, इस पे वृंदावन की परिक्रमा का इतना महत्व है, इतना महत्व है। वृंदावन की परिक्रमा इतना इतना गुलाल ब्रजवासी, मतलब बहुत भीड़ होती है इस दिन परिक्रमा में, इतनी ज्यादा भीड़ होती है और कि सारा मथुरा वृंदावन इस दिन परिक्रमा कर रहा होता है और आप परिक्रमा का आनंद ले सकते हो। और अगर आप परिक्रमा में होली का आनंद ले सकते हो तो सुबह परिक्रमा कीजिए। सुबह इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है 8 बजे के बाद परिक्रमा स्टार्ट कीजिए। अगर होली का आनंद नहीं लेना, केवल परिक्रमा करनी, तो 8 बजे से पहले कर लीजिए। होली का आनंद नहीं लेना, केवल परिक्रमा करनी है, तो फिर शाम को 6 बजे के बाद परिक्रमा कीजिए। लेकिन अगर होली का आनंद लेते हुए परिक्रमा करनी है तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि होली का आनंद लेते हुए परिक्रमा जो होगी वो आपकी सुबह सुबह ही होगी। वो बहुत ही आनंददायक होती है। 8 बजे के बाद और 2 बजे तक जो परिक्रमा होती है ना, इतना अच्छा होता है। इतना, जितने भी आश्रम पढ़ते हैं सब आप पे पानी डाल रहे होते हैं, गुलाल डाल रहे होते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत नजारा। अच्छा, 11 तारीख को गोकुल में छड़ी मार होली है।
11 तारीख को गोकुल में छड़ीमाल होली का आयोजन हो रहा है और ये होली का भी प्रारंभ जो होता है ना वो अराउंड 9 बजे से प्रारंभ हो जाता है। छड़ीमाल होली बहुत देर तक नहीं खोली जाती क्योंकि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में है, इसलिए वहां पे लठ का उपयोग ना होकर छड़ी का उपयोग होता है, मतलब छोटी सी डंडी का उपयोग होता है और ये भी अपने आप में अद्भुत देखने के लिए होती है। तो उसका जो आयोजन होता है वो भी 9 साढ़े 9 बजे से प्रारंभ होता है और वो बहुत लंबी नहीं चलती, 12:30 बजे तक चलने के बाद वो विश्राम हो जाती है। लेकिन जाम बहुत ज्यादा लगता है, गाड़ियों की सेफ्टी, गाड़ियों का जाम, पार्किंग, इन सब की व्यवस्था सब डगमगा जाती है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो आपको अगर गोकुल पहुंचना है तो आपको 9 बजे से पहले ही पहुंचना पड़ेगा। गोकुल में भी बहुत सारी चीज है, लेकिन गोकुल का जो मुख्य प्रमुख मंदिर है वहां पे जो छड़ीमाल होली का आयोजन होता है, वहां की गलियों में भी छड़ीमाल होली का आयोजन होता है, वो अपने आप में देखना होता है। लेकिन 9 से 12:30 बजे तक के बीच में ये होली खेली जाती है, इसका भी आनंद आप ले। 12 तारीख को जो श्रीधाम वृंदावन का वृद्ध आश्रम है वहां पे विधवाओं को थोड़ा रंग में रंग दिया जाता है और वहां पे वृद्ध होली खेली जाती है, जो कि अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हो तो आप ये वाली होली अटेंड कर सकते हो और उनकी जिंदगियों में थोड़ी बहुत खुशियां आप लेके आ सकते हो। 13 तारीख को ना रावल करके एक गांव है वृंदावन में, वहां पे जो एक पांडा होता है वो जलती हुई आग से निकलता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। शाम के समय इधर जरूर जाइएगा, जब होली का दहन हो रही होती है ना, होली का दहन के समय इसको देखने में बहुत सारे लोग आते हैं। एक पंडित जी होते हैं जो कि 1 महीने से तपस्या कर रहे होते हैं और जलती हुई होली का दहन से निकलते हैं, वो अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। साथ ही साथ 13 तारीख को ना मथुरा में जो द्वारकाधीश का मंदिर है वहां पे भी होली खेली जाती है और वो भी बहुत अच्छी अद्भुत होली होती है। उसका भी टाइमिंग कोई 9:30 बजे से प्रारंभ होकर वो 11 बजे के आसपास विश्राम हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं चलती। वैसे देखो होली तो पूरे दिन ही चलेगी, लेकिन जो प्रमुख है ना वो इसी दिन होते हैं। और उसके बाद वृंदावन में एक मथुरा वृंदावन में एक जगह होती है ब्रज 84 उसमें, जिसको बलदेव जगह बोलते हैं, बलदेव नगर। वहां पे दाऊ जी का हुरंगा खेला जाता है और दाऊ जी का हुरंगा, बड़े बड़े ट्रैक्टर आते हैं, उनमें रंग घोला जाता है और उनका पाइप देके वो भगवान श्री कृष्ण जी के भाई जो है दाऊ जी महाराज, उनको डेडिकेट होता है क्योंकि वो बहुत बड़े थे, इसलिए वो जो होली होती है ना वो होली इतनी अद्भुत होली है, इतनी अद्भुत। सोचो बड़े बड़े टैंकर मंगाए जा रहे हैं, टैंकर से आपके ऊपर पानी डाले जा रहा है, वो बहुत, उसका जो टाइमिंग होता है वो अराउंड 11 बजे के आसपास प्रारंभ होती है, 2 बजे के आसपास वो भी विश्राम हो जाती है। तो अगर आप वृंदावन में होली खेलने जा रहे हो तो इन टाइमिंगों का आपको खास ध्यान रखना है। नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिया हो रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर क्या है, क्या बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, शादी का योग कब है, आप कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हो तो अपना नेम करेक्शन भी करवा सकते हो, क्योंकि नेम करेक्शन के माध्यम से आप जान सकते हो कि आपका नाम आपकी कुंडली के आधार पर है या नहीं है, आपका नाम आपको सुखद फल दे रहा है या नहीं दे रहा, संतान प्राप्ति का कब योग है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।